गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे। आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी। वो सारी की सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। जनरल नॉलेज जो कोई भी एग्ज़ाम में आता है उसमें जियोग्राफी आता है। आज देखेंगे पहला चैप्टर सोलर सिस्टम और ये क्लास 1 होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्क वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्क वे गैलेक्सी का एक पार्ट है और मिल्क वे गैलेक्सी को कहते हैं आकाशगंगा। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? एंशिएंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि एक नदी जैसा लाइट स्काई में फ्लो करता है, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा है। और हमारे सोलर सिस्टम में सन है, सूर्य सेंटर में, और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट घूमते हैं। मून है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट्स है, मेटेरॉइड्स है, ये सब सन के अराउंड घूमते हैं। ये है हमारे सोलर सिस्टम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 प्लैनेट्स, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्ट्रॉयड क्या है, कॉमेट्स क्या है और मेटेरॉइड्स क्या है। सन, मून, all those objects shining in the night sky are called celestial body। जो भी हमारे सोलर सिस्टम में शाइनिंग करते हैं उससे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उससे कहते हैं कस्मोलॉजी। और जो सोलर सिस्टम का जो साइज़ है वो है 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूर्य के साथ साथ सन के साथ साथ जो 8 प्लैनेट है वो क्या क्या है? वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये लोग एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में सूर्य के अराउंड घूमते हैं और उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। और पहले और एक प्लैनेट था जो था प्लूटो, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो उसी लाइन में नहीं घूम रहा था, किसी को क्रॉस कर रहा था, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया है। ये प्लैनेट नहीं है, पहले 9 प्लैनेट था, 9 ग्रह था, अभी 8 ग्रह है। और जो लाइट ईयर है ये है उसका यूनिट। ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये सन है और इसके अराउंड जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं 8 प्लैनेट्स है। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आप लोग को पूरा सीरियली लाइन में याद रखना पड़ेगा। पहले क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा याद रखना है। देखेंगे सन जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण है। इसको पहले जानेंगे। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरा केंद्र में है, सन है। ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ये तो सन है, इसके अराउंड ये सब घूमते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बीच में हुआ। तो सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से कितना दूरी में है? 150 मिलियन किलोमीटर। और जो सूर्य से जो लाइट किरण आता है वो पृथ्वी के चरण में पहुंचने के लिए 8.5 मिलियन लगता है। और जो सूर्य में जो इम्पोर्टेंट गैस, मेन गैसेस जो प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर देखेंगे द बाउंड्री बिटवीन सन्स इंटीरियर एंड सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फीयर। उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। और इट इज़ द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। हम लोग जो सन देखते हैं ना, उसका जो विजिबल पार्ट है उसी को कहते हैं फोटोस्फीयर। द कोर इज एट द सेंटर ऑफ द सन। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू गिव द सन फ्लावर। सन का जो शक्ति है, जो पावर जनरेट होता है वो बीच में जनरेट होता है। वो सबसे गर्म पार्ट होता है और उससे वो क्या है, कोर है वो। ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस इज कॉल्ड कोरोना। सन का जो आउटर पार्ट है, एक थिन लेयर पार्ट है, उससे कहते हैं कोरोना।
सन हैज सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और उसका सेंटर में जो टेम्परेचर है वो है 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन। ये था सन जो कि केंद्र में है, और उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। फिर 8 प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे प्लैनेट क्या है। प्लैनेट क्लासिफाइड हो जाता है डिस्टेंस के रिगार्डिंग। इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स, ये क्या क्या है जो सन से जो करीब है। आप लोगों को तो गिनती याद रखना पड़ेगा। पहले है मरकुरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, साटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो पहला चार जो है क्या क्या है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये चारों को हम लोग क्या कहेंगे, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। फिर दूसरा देखेंगे आउटर प्लैनेट या फिर गैसियस प्लैनेट या फिर जियांट्स प्लैनेट। बाहर का जो चार है वो साइज में बहुत ही बड़ा होते हैं, और उसे गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं और आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। वो क्या क्या है, अगले चार, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर देखेंगे ये जो 8 प्लैनेट है ये एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड घूमते हैं, और उससे जो पाथ में घूमते हैं उसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। पहला जो प्लैनेट है वो है मरकरी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ नियरेस्ट टू द सन। ये सन के सबसे करीब है और सबसे छोटा प्लैनेट है, और मरकुरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। जैसे आप लोग को पता अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून। इस तरह से मरकुरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। एंड इट रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस 58.65 अर्थ डेज। पृथ्वी का दिन के अनुसार ये अपने एक्सिस में, खुद के एक्सिस में 58.65 डेज लगाता है, और सन के चारों तरफ घूमने के लिए 88 डेज लगता है उसे। सनलाइट टेक्स 3.2 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू मरकरी। जैसे आप लोगों को पता है कि सन का जो किरण होता है वो पृथ्वी में पहुंचने के लिए 8.5 मिनट लगता है, और मरकरी में पहुंचने के लिए 3.2 मिनट लगता है। दूसरा देखेंगे वीनस, मरकुरी, फिर आता है वीनस। दिस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। जितना भी हम लोग का 8 प्लैनेट है सबसे ब्राइटेस्ट है वीनस, और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है, कोई मून नहीं होता है, और ये अपने एक्सिस में घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो डायरेक्शन से घूमता है ईस्ट से लेके वेस्ट में घूमता है। और ओनली वीनस और यूरेनस जो है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सारी की सारी जो 6 प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट में घूमते हैं। लेकिन ये जो वीनस और यूरेनस ये 2 प्लैनेट है जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट घूमते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आते रहता है। और इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 243 अर्थ डेज which is the longest day of any planet in our system, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा रोटेशन लगाने वाला प्लैनेट क्या है, वो है वीनस। कितना टाइम लगता है, 243 डेज। और रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, सन के अराउंड घूमने के लिए इसे लगता है 224.7 डेज। और इसको अर्थ का ट्विन माना जाता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, इसको अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, और इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और इसमें इट इज़ हॉटर देन मरकुरी बिकॉज वीनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर व्हिच इज़ थिकर एंड मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा आप लोग को लगता होगा कि सन के
सन के करीब जो है वो मरकरी, लेकिन सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ठीक है। द सनलाइट टेक्स 6 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू वीनस। मरकरी में कितना है 3.2 है और वीनस में 6 है, अर्थ में 8.5 है। और वीनस के बारे में आपको इतना याद रखना है, ये सेकंड प्लैनेट है और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है, अर्थ सिस्टर कहा जाता है और इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला है अर्थ। हम लोग जिस प्लैनेट में अवस्थित है, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं उससे वो अर्थ है और इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ये तो आप लोगों को पता होगा। और ये 5th लार्जेस्ट है। पहला चार जो है आप लोगों को पता होगा, आखिरी का जो चार है सबसे बड़ा है, उसके बाद जो बड़ा है वो है अर्थ। और अर्थ का जो अवस्थिति है वो कैसा है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है और ये अपने एक्सिस में कितना एंगल में रहता है 66.5। और ये कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, जिसे हम लोग चांद भी कहते हैं। और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल का अवस्थित है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और इसका रिवोल्यूशन क्या है, इसका रिवोल्यूशन है 360.25 डेज। और इसका रोटेशन क्या है, रोटेशन है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। ये जो 362.25 डेज है ये किसके लिए है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक साल मानते हैं। और जो 23 आवर 56.4 सेकेंड है उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको क्या मानते हैं, दिन मानते हैं। एक दिन में जो बोलते हैं हम लोग 24 घंटा, ये इसके लिए आता है। अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर विद हाई एटमॉस्फेयर टू सेव फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट कमिंग फ्रॉम सन। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उससे बचने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो कि उससे रोकता है। अगला देखेंगे, अगला है मार्स। मार्स कितना होगा, मार्स होगा 4th। दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट। पहला स्मॉलेस्ट क्या है, पहला स्मॉलेस्ट था मरकरी, दूसरा स्मॉलेस्ट है मार्स। इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दूर से जो हम लोग देखते हैं रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है। और इसका रोटेशन कितना है, रोटेशन 24 आवर 37 मिनट है और इसका रिवॉल्यूशन है 687 डेज। और इसका 2 सैटेलाइट है, फोबस एंड डिमोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा, ये आखिरी का 4 है, इसको आउटर भी हम लोग कहते हैं, गैसियस भी कहते हैं, गैसियस प्लैनेट। तो जुपिटर सबसे बड़ा है। क्वेश्चन में से आएगा व्हिच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो आपको क्या टिक करना है, जुपिटर। इसको जायंट गैस प्लैनेट भी कहते हैं, इसको विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। और इसका जो रोटेशन कितना है, रोटेशन है 9 आवर 55 मिनट एंड इसका रिवोल्यूशन कितना है 11.86 ईयर। और जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। और इसमें एक फेंट रिंग भी है अराउंड इट। जुपिटर जो प्लैनेट है उसके अराउंड एक रिंग होता है, उसे फेंट रिंग कहते हैं, फेंट रिंग। और जुपिटर का कितना सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा है सैटेलाइट, जैसे अर्थ का 1 है मून, मार्स का 2 है, फोबोस डिमोस, और वीनस का नहीं है, मरकरी का नहीं है, वैसे जुपिटर का 67 है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, गायनामाइड, ये उसके सबसे लार्जेस्ट है। अगला देखेंगे सैटर्न। ये 6th प्लैनेट है और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। पहला लार्जेस्ट क्या है, जुपिटर। दूसरा क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। और उसके सैटर्न में प्लैनेट है जहाँ पे डेंसिटी लेस देन भी वाटर होते हैं।
और इसे रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका 30 रिंग्स है, उसके अराउंड 30 रिंग्स है, और इसका 53 सैटेलाइट है। जुपिटर का कितना था? 67, सैटर्न का 53। The Titan is the Saturn's largest moon and second largest after Ganymede। हम लोग का जितने भी सैटेलाइट है सबसे लार्जेस्ट क्या है? गायनामाइड। दूसरा में टाइटन। गायनामाइड है जुपिटर का, टाइटन है सैटर्न का। और इसको जो कंप्लीट, इसका रोटेशन कितना है? 10 आवर 34 मिनट, और इसका रिवोल्यूशन है 29.4 ईयर्स। इसको सन के अराउंड एक बार घूमने के लिए लगता है 29 साल, 29.4 ईयर लगता है। अगला देखेंगे यूरेनस। यूरेनस 7th प्लैनेट है और इट इज़ नॉट विजिबल टू द आई। ये हम लोग को कभी दिखाई नहीं देता है। और ये कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और वीनस ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट घूमता है, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और इसको ग्रीनिश इन कलर बिकॉज मीथेन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, इसीलिए ये ग्रीनिश दिखाई देता है। और इसके पास भी रिंग है, और इसका सैटेलाइट कितना है? 27। जुपिटर का 67, और सैटर्न का 53, और यूरेनस का कितना? 27। और यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप द्वारा डिस्कवर किया गया था, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। आखिरी जो है प्लैनेट वो है नेपच्यून, 8th प्लैनेट है। और इसका रोटेशन कितना है? 16 आवर है, और इसका रिवोल्यूशन है 165 ईयर्स। देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसको सन के अराउंड एक बार घूमने के लिए। और इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, कोल्डेस्ट है नेपच्यून। क्यों? क्योंकि सबसे दूरी में है तो ज़्यादा ठंडा वहाँ पे होगा। और इसका सैटेलाइट कितना है? 13, और इसमें रिंग कितना है? 5। और नेपच्यून इज़ द सराउंडेड बाय मीथेन रिंग ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। इसमें जो सराउंडेड जो रिंग है वो है मीथेन रिंग, जो कि सब जीरो टेम्परेचर है। आज हम लोग पूरी के पूरे 8 प्लैनेट के बारे में देखें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टेरॉयड क्या है, कॉमेट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी चैनल क्या है? गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।